हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर है बच्चों 80। आज हमारी डेट है बच्चों 4 फरवरी। ठीक है, विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आ जाएगा और कक्षा अध्यापक के नाम है आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, इतिहास बुक जो हमारी है ठीक है, उसका पार्ट 3 है हमारा नाजीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं बच्चों नास्ती विश्व दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण में सभी समाज पर नहीं थे। इस नजरिए में पोलैंड, नीली आंखों वाले नॉर्डिक, जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। नाजियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वैश्व कायम करना है। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 में अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह और संबंधों पर पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा यहूदी व्यवसायों पर का बहिष्कार, नौकरियों से निकाला गया और यहूदियों की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखा नाजी युवा सोच। हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में नाजी विचारधारा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। जर्मन बच्चों को नाजी शिक्षा प्रक्रिया में गुजरना पड़ता था। यह प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाजी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर को आदर्श माने। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना जा सकता है। 10 वर्ष की उम्र में जर्मन बच्चों को यूफोंग और 14 वर्ष से बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल कर नाजी राष्ट्रीय समाज की भावना भरी जाती थी। इन संगठनों में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवंचितों से ग्रहण का सबक सिखाते थे। लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें देखा नाजी भ्रातृत्व सोच। नाजी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों मर्दों से भिन्न और कमतर होती हैं, इनकी बराबरी संभव नहीं। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने पर घर संभालने और बच्चों को नाजी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने को दायित्व महिलाओं पर ही है। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मां होती है, लेकिन नाजी जर्मन में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। जो औरतें नस्ली और तौर पर आवंचित बच्चों को जन्म देती थीं, उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वंचित दिखने वाले को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ठीक है, अब निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों अब यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, बेहद ईजी हैं। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर का नाजी विश्व दृष्टिकोण क्या था। तो इसका बच्चों आप पहला लिखेंगे पॉइंट, नाजी दल जर्मनी को विश्व सर्वश्रेष्ठ देश मानते थे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे नाजीवाद के अनुसार केवल ताकतवर ही जिंदा रहेंगे। लिखेंगे बच्चों आप नाजीवाद के अनुसार देश सर्वोपरि के लोग देश के लिए है ना कि देश लोगों के लिए। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट लिखेंगे आपकी नाजियों को की दृष्टि में जर्मन आर्यन सर्वश्रेष्ठ थे, बाकी सभी अवांछनीय। ठीक है, फिर फिफ्थ आप लिख देंगे नाजी दल युद्ध की उपासना तथा बल प्रयोग में विश्वास रखते थे। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि नाजी सोच को अगली
पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन से उपाय किए? तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, हिटलर का मानना था कि शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में नाज़ी विचारधारा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसका फर्स्ट वन लिखेंगे कि अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। ठीक है, सेकंड लिख देंगे, स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। आप लिखेंगे, नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। फोर्थ लिखेंगे आप, हिटलर को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया और यहूदियों के प्रति नफरत भरी गई। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां थी? तो आप इसका लिखेंगे, पहला, महिलाएं अच्छी माँ बनी और शुद्ध आर्य बच्चों को जन्म दे। फिर सेकंड, बच्चों को नाजीवाद की शिक्षा देना भी महिलाओं की ही जिम्मेदारी थी। ठीक है, और थर्ड, उन्हें यहूदियों से संबंध रखने की मनाही थी। ठीक है बच्चों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का क्या योगदान हो सकता है? तो आप इसका आंसर लिखेंगे, राष्ट्र और समाज के निर्माण में विद्यालय की अहम भूमिका होती है। विद्यालय केवल एक भवन नहीं होता बल्कि एक अच्छे समाज का आधार होता है। विद्यालय में बच्चों के मन में बीज के रूप में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं जो कि भविष्य में एक फसल की तरह तैयार हो जाते हैं जिसे राष्ट्र की मजबूती मिलती है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, महिलाओं समाज के विकास एवं तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके बिना विकसित तथा समृद्ध समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महिलाएं एक माँ, अध्यापिका, पत्नी, बेटी आदि के रूप में समाज को विकसित करती हैं। महिला को सम्मान दिया जाना चाहिए जो किसी न किसी रूप में हमारे देश का हिस्सा होती है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो यहीं पर पूरी होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।